जी जो काट से आसीनो हल्दू खाल में लग गया गुरी कुमसीनो हमारे सर पर दामी सर कर गुजरा रैया हमारे उत्तराखंड सर कर आज न बढ़ैया खाई जाला आम जी जो खाई जाला आम। तो सारे 3 साल बीजेपी गवर्नमेंट के क्या उपलब्धि थी उत्तराखंड में जो आज शिविर लागी में खा लो। पहाड़ी मुल्क चैनल में आपका स्वागत। आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं सुरेश जीवाल जी के संगीत के साथ, जो कि बैकग्राउंड में बज रहा है। और ये है खूबसूरत धुमाकोट बाज़ार, नैन डांडा ब्लॉक, पौड़ी गढ़वाल का, जहाँ पे कि पूरे क्षेत्र की तहसील भी है और बड़ा दर्शनीय ये धुमाकोट पूरा सेंटर है। अगर हम बोले तो हर चीज़ की सुविधा यहाँ पे और हर जगह के लिए यहाँ से सड़क मार्ग भी। और हम भी पहुँचे यहाँ आज क्योंकि हमारा उद्देश्य था, हमारी जो मंजिल थी वो थी महाविद्यालय पटोटिया डांड, जो कि थान सिंह महाविद्यालय के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। और हमको भी वहीं जाना था क्योंकि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के 3 साल पूरे होने पर एक बहुउद्देशीय शिविर यहाँ पे लगाया गया था। और पटोटिया डांड कॉलेज की ये खूबसूरत सी पार्किंग, जहाँ पे पूरे 88 ग्राम सभा जो नैन डांडा ब्लॉक में हैं उनके यहाँ पे लोग आए थे, प्रतिनिधि आए थे और सभी डिपार्टमेंटों के लोग यहाँ पे पहुँचे थे, चाहे वन विभाग हो या चाहे राजस्व विभाग, हर विभाग की डिटेल आपको देंगे। सीडीओ भी यहाँ पे पहुँचे थे, तो बीडीओ भी और एसडीएम भी, हर डिपार्टमेंट के हेड जो करते हैं वो यहाँ पे पहुँचे थे। लैंसडौन विधानसभा के जो विधायक हैं महेंद्र दिलीप सिंह रावत जी, वो भी यहाँ पे पहुँचे थे। और न्याय पंचायत स्तर पर भी ये शिविर लगने वाले हैं और लगते जा रहे हैं। आपको दिखाते हैं इस खूबसूरत से समारोह की झलकियाँ। बहुत बहुत धन्यवाद बड़े सी महिला मंगल दल के लिए। एक बार जोरदार। और इसके बाद अगली सांस्कृतिक प्रस्तुति यहाँ पर ग्राम दंगलगांव की महिला मंगल दल द्वारा दी जाएगी, लेकिन उससे पूर्व वो तैयार रहें। उससे पूर्व मैं आमंत्रित करना चाहूंगा यहाँ पर अपने इस विकास खंड के खंड विकास अधिकारी जी को टीके पर मंच पर आए और सरकार की जो भी योजनाएं हैं संचालित विकास खंड के माध्यम से हो रही है, हम सबको यहाँ पर बताने का कष्ट करेंगे। श्रीमान खंड विकास अधिकारी जी। पूर्ण होने पर जो कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न किया जा रहा है, माननीय विधायक श्री दिलीप सिंह महन जी मुख्य अतिथि के रूप में हमारे मंच पर विराजमान है। हमारे बीच में उपस्थित इस विकासखंड के प्रशासक माननीय श्रीमान प्रशांत बचवान जी, उनका मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। इस मंच पर विराजमान जयहरी खाल के प्रशासक श्री भंडारी जी, मैं आपका इस मंच के माध्यम से विकासखंड में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। इस मंच पर उपस्थित हमारे बीच में बुजुर्ग हमारे शिक्षा विभाग से सेवानिवृत्त श्री नेगी जी, मंच पर उपस्थित हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी की श्रीमती मुन्नी जानी जी, उनका मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश स्तर के कोषाध्यक्ष श्रीमान नीरजपन जी,
मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ। अपनी विधायक जी, मैं इस विकासखंड में उत्तराखंड सरकार द्वारा, भारत सरकार द्वारा विभिन्न कार्यक्रम जो हमारे लाइन डिपार्टमेंट्स और हमारे द्वारा चलाए जा रहे हैं, उनके द्वारा यहाँ पर जो स्टॉल लगाए गए, आपने उनका निरीक्षण भी किया है अभी। इसी क्रम में क्योंकि विकासखंड स्तर पर हमारे सीधे पर मैं उपलब्ध कराने का प्रयत्न करूँगा। माननीय विधायक जी, हमारे द्वारा मनरेगा में नमस्कार। ग्राम पंचायतों में हाँ, नमस्कार। लगभग हाँ, ठीक ठाक। नमस्कार, नमस्कार। इस वित्तीय वर्ष में व्यय किया गया है, जिसमें कृषि सुधार के कार्यक्रम है, पानी के कार्यक्रम है, जल संरक्षण के कार्यक्रम है, भूमि कटाव नियंत्रण का कार्यक्रम है और बहुत सी व्यक्तिगत परियोजनाएं, बहुत सी व्यक्तिगत योजनाएं हैं जो गरीब परिवारों के लिए हमारे विभाग द्वारा संचालित की जा रही हैं। जैसे पशुपालन विभाग के सहयोग से हम लोग गौशाला निर्माण, उनको बकरी पालन, मुर्गी पालन और पशुपालन के संबंध में जो भी सरकार द्वारा योजनाएं चलाई जा रही हैं, उनका लाभ हमारे द्वारा दिया जा रहा है। फिशरी के क्षेत्र में हमारे विकासखंड में लगभग गत वर्ष जो है लगभग 5 जो है बायोफ्लैग टैंक हमने बनाए हैं कृषि उसके मत्स्य पालन विभाग के सहयोग से, मनरेगा के कन्वर्जेंस के द्वारा। उनमें भी लाभार्थियों द्वारा जो है कि विभाग द्वारा संचालित बहुत महत्वपूर्ण योजना, ग्राम विकास विभाग द्वारा संचालित जो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजना है, उसके अंतर्गत रीप ग्रामोद्योग परियोजना के माध्यम से हम लोगों द्वारा गांव-गांव में महिला स्वयं सहायता समूह के संगठनों के माध्यम से, उनके क्लस्टर लेवल फेडरेशनों के माध्यम से उनकी जो मूल आजीविका है, उनके सुधार के लिए, उनके संवर्धन के लिए बहुत सारे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिसमें पशुपालन है, बकरी पालन है, मुर्गी पालन है, मौन पालन है, फ्लावरिंग का हम यहाँ पर फूल उत्पादन का हम यहाँ पर काम कर रहे हैं, ग्रीन टी का भी हम यहाँ पर कार्यक्रम कर रहे हैं। हमारे यहाँ पर कुछ क्षेत्रों में हल्दी और अदरक का बहुत अच्छा उत्पादन होता है। हमारे बहुत सारे सेलअप के माध्यम से हमने अदरक संग्रहण केंद्र, हल्दी संग्रहण केंद्र बनाकर हमने उनकी आजीविका में सुधार करने का प्रयत्न किया है। अभी माननीय विधायक जी, आपके संज्ञान में मैं लाना चाहता हूँ, आप द्वारा उस प्रोजेक्ट का यहाँ पर उद्घाटन भी किया था गत माह 3 तारीख को। तो क्योंकि हमने इसमें यहाँ पर देखा कि प्रत्येक ग्राम सभा में लैंटाना जो हमारी पुड़िया, जिसको आप लोग लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं, उसकी बहुत ज़्यादा समस्या यहाँ पर बनी हुई है और अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों से सारी हमारी माताओं बहनों का, काश्तकारों का एक ही मांग रहती है कि हमारे खेतों से आप इसका निराकरण कर दीजिए। इस क्रम में हमने जो है यहाँ पर एक हमारा CLF है, क्लस्टर लेवल फेडरेशन है, नई पहल उनका न्याय पंचायत में है, उसमें हमारी 350 महिलाएं जुड़ी हुई हैं, 23 संगठन जुड़े हुए हैं, बहुत सारे समूह हमारे जुड़े हुए हैं। उनके द्वारा यहाँ पर जो है उस लैंटाना के निराकरण के लिए और पिरूल के जो पाइन लीफ है हमारी, उसके निराकरण के लिए यहाँ पर जो है एक हमने यूनिट लगाई हुई है, जिसमें हम लैंटाना को ग्रामीण महिलाओं के माध्यम से उनके द्वारा उसको कॉलेज प्रांगण में ही माँ भगवती का मंदिर। और अगर हम इस पूरे टेंट की बात करें तो कार्यक्रम के ठीक पीछे वाले टेंट में सभी आगंतुकों के लिए भोजन की व्यवस्था थी, जो कि लगातार यहाँ पे जारी है। जैसे कि आप देख रहे हैं, इस तरफ कार्यक्रम चल रहा था और उस तरफ भोजन व्यवस्था का कार्य भी बड़े धैर्य से और बड़े अच्छे ढंग से चल रहा था। पूरा ये कॉलेज मैंने आपको दिखाया। और यहाँ पे लगे शिविर की बात करते हैं, ये जिला सहकारी बैंक लिमिटेड गढ़वाल कोटद्वार का यहाँ पे मंच लगा था, जहाँ पे कि आप किसी भी समस्या के विषय में बात कर सकते हैं। ये पशु चिकित्सा के विषय में यहाँ पे और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तौर पे ये स्टॉल यहाँ पे सरकार के हर डिपार्टमेंट के स्टॉल यहाँ पे लगे थे। बस हमको कहीं ना कहीं कोशिश करनी चाहिए, ये पलायन को रोकने के लिए हमको कुछ ऐसे कार्य करने चाहिए जो कि सरकार जितनी भी योजना बना रही है उसको अपने गांव घर में हमको प्रत्यक्ष रूप में लाना चाहिए, ताकि रोज़गार मिल सके। और रोज़गार अगर मिल गया तो उसके बाद ज़रूर पलायन भी रुक जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, करोड़ों रुपए देने के लिए तैयार है, लेकिन हम लोग कहीं ना कहीं
एकदम अकर्मण्यता से जूझ रहे हैं, कुछ काम करना नहीं चाहते और चाहते हैं कि बाहर जाकर के ही कुछ काम करें, तो उसका तो कोई चारा नहीं है। सरकार अपनी तरफ से लगी है, फ़ायदा उठाना या न उठाना वो हमारे ऊपर है। सभी कर्मचारी यहाँ पे बैठे थे हर विभाग के, जैसे कि आप देखते जा रहे हैं, और समस्याओं का यहाँ पे समाधान भी कर रहे थे। कोशिश भी जारी थी कि दोबारा कोई ऐसी समस्या किसी को न हो सके, उसका यहीं पे समाधान कर दिया जाए। और भाषणों के साथ साथ हम ये स्टॉल भी आपको दिखाते जा रहे हैं। महिलाओं ने यहाँ पे शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम भी दिया, उसकी झलक भी आपको दिखाते जा रहे हैं। लैपटॉप और मशीनें जो भी किसी भी कार्य के निष्पादन में काम आती है, उसके लिए हर डिपार्टमेंट के लोग यहाँ पे तत्पर बैठे हुए थे। एसडीएम हो गया या सीडीओ हो गया, सब इसकी जो है पूरी विवेचना भी कर रहे थे और साथ के साथ समस्याओं का समाधान कर रहे थे। हर स्टॉल पे आप देख सकते हैं कर्मचारी और साथ में उनका बोर्ड, और साथ में वो क्या विभाग क्या काम करता है, क्या सेवा देता है, उसकी पूरी जानकारी यहाँ पे दी जा रही थी। महिलाएं बड़ी अच्छी संख्या में यहाँ पहुँची थी, क्योंकि गांव में रहती हैं और रोज़गार उनके लिए एक मुख्य चीज़ है, तो उनका बड़ा इसमें समावेश रहा और उन्होंने समझने की कोशिश की, हर स्टॉल तक पहुंचने की कोशिश की। और हम भी चाहते हैं कि आप लोग भी हर डिपार्टमेंट से जो भी रोज़गार या आजीविका के लिए जो भी यहाँ पे सरकार द्वारा कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, उनको प्रत्यक्ष रूप पे धरातल पे उतारने की कोशिश कीजिए, रोज़गार लीजिए। आपका रोज़गार आपके हाथ, सरकार आपके घर में। और सुनिए एक शानदार गीत जो एक महिला ने गाया। हल्दू खाल में लग गया गुरी को मसीनो, हमारे सर पर दामी सर कर जो रैया, हमारे उत्तराखंड सर कर अजन बड़ैया। खाई जाला आम दीदो खाई जाला आम, मोदी धामी द्वार बन गया स्वच्छ भारत अभियान। खाई जाला आम दीदो खाई जाला आम, मोदी धामी द्वार बन गया स्वच्छ भारत अभियान। खेत थी कल्याण दीदो खेत थी कल्याण, समूह में योजना आमीना करो पलायन। खेत थी कल्याण दीदो खेत थी कल्याण, समूह में काम आमना करो पलायन। बिजली को तार दीदो बिजली को तार, महिला का अगन बड़ो मादामी सरकार, रोजगार खोलैया। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़ने लगे सोना को फूल फूलने लगे, सोना को भी नजर लगे, सोना को फूल फूलने लगे, सोना को भी नजर लगे, सोना को भी आ जाई बोए, कोमर बेल से जाई बोए, पूरा से फूलने लगे, सोना को भी आ जाई बोए, रानू मल्ला से फूलने लगे, सोना को भी आ जाई बोए, सोना को भी आ जाई बोए, सोना रंगत छे जाई बोए, जोरा के सारी फूलने लगे, सोना को भी आ जाई बोए। भारत माता की, भारत माता की। क्योंकि यहाँ पर बहुत संक्षिप्त में कहने के लिए कहा गया है, आज ये सरकार के 3 साल पूर्ण होने पर इस आयोजन में उपस्थित हमारे मुख्य अतिथि, हमारे क्षेत्र के बहुत ही सम्माननीय विधायक विकास पुरुष महेंद्र दलीप रावत जी, यहाँ पर मंच में उपस्थित हमारे विकास खंड के प्रथम नागरिक श्री प्रमुख बछवाण जी, हमारी ज्येष्ठ प्रमुख ललित पटवाल जी, कनिष्ठ प्रमुख रेखा देवी जी और
के ब्लॉक प्रशासक दीपक भंडारी जी और परम श्रद्धेय आदरणीय गुरुजी जंग बहादुर जी और हमारे नीरज पंत जी, मुन्नी ध्यानी जी, महिला मोर्चे की अध्यक्ष प्रकीण जी और आज इस कार्यक्रम में उपस्थित मुख्य विकास अधिकारी गुरबंद जी, इस तहसील की एसडीएम शालिनी मौर्य जी और तमाम विभागों के अधिकारीगण और विशेषकर यहाँ पर उपस्थित क्षेत्रीय जनता, आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपका धन्यवाद कि आप सब लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। हम तो लोग पाएंगे मैं तो आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और निश्चित रूप से आप सबको पता भी होगा कि यह कार्यक्रम किस लिए है। कभी जमाने में होता था कि नेकी कर दरिया में डाल, मतलब भल्लू कह देते होगा बधाड़ने के कारण में, पर अब जमाना बदल गया है। अब यह है कि नेकी कर डुगडुगी बजा। अब डुगडुगी बजाने पड़े हम करना कि तो लोग बोला कुछ हो नहीं लगे, कुछ हो नहीं लगे, लोगों को पता नहीं चल पा रहा है। मैं आपको बता दूं कि इन 3 सालों में हमारी सरकार ने क्या ऐतिहासिक काम किए हैं। कल आपने माननीय मुख्यमंत्री धामी जी का भाषण सुना होगा बहुत सारे लोगों ने, और बहुत सारी बातों का जो लोगों को पता भी नहीं है उसकी ओर उन्होंने एक ध्यान बताया कि हम क्या क्या कर रहे हैं और कैसे हम इस प्रदेश को आगे पहुंचा रहे हैं। मैं आपको बता दूं, कभी एक जमाना था कि उत्तराखंड में अगर किसी एरिया में कभी कोई हेलीकॉप्टर आ जाए तो लोग दूर दूर तक जान चाहे कब के हेलीकॉप्टर देखना। आज की तारीख में उस उत्तराखंड में कम से कम 20 और 25 स्थान ऐसे चिन्हित किए गए हैं जहां रेगुलर जो है हेलीकॉप्टरों का हेलीपैड बनाए गए हैं। का प्रयास है कि पूरे गांव, बस केवल अगर कोई गांव बचा होगा तो वो लोगों के अपने आपसी विवाद के कारण बचा होगा। यहाँ अभी नैनीडांडा विकास खंड में कम से कम 30% क्षेत्र ऐसा है जहां अभी सड़क नहीं है, लेकिन उसमें भी पेशते हैं कि गांव वाले जमीन नहीं दे रहे। मेरा आपसे निवेदन है कि सरकार का संकल्प है हर घर तक जो है सड़क पहुंचे, हर घर तक पानी पहुंचे। और आज हर घर हर जल नल का ये स्कीम है, कई जगह फर्स्ट फेज में लग गई है। ये मोदी जी की बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है और जिसको परवान चढ़ाने का काम हमारे इस प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री हमारे धामी जी का है। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी सरकार जो संकल्प ले रही है उसमें आप सहयोग दोगे तो निश्चित रूप से हम घर में, हर घर में जल, हर घर में सड़क पहुंचाने का काम हम करेंगे। आज आप देख रहे हैं कि हमारी सरकार ने 2-3 चीज बहुत बड़े बड़े महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। एक लिया है यूसीसी का, आपने देखा होगा कि यहाँ पर यूसीसी का हमारे काउंटर लगा है, समान नागरिक संहिता। आज तक क्या होता था कि हिंदुओं के लिए कानून अलग, मुस्लिमों के लिए कानून अलग, ईसाई के लिए कानून अलग, अलग अलग क्षेत्रों के लिए कानून अलग था। लेकिन हमारी सरकार ने कहा समान देश में अगर हम रह रहे हैं तो एक ही कानून होगा। हमारे प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री ने निर्णय लिया यूसीसी के समान नागरिक संहिता के माध्यम से आए कानून है और इस कानून के माध्यम से सारे धर्म के लोगों को एक ही कानून मानने का अधिकार मिलेगा और सबको बराबर न्याय मिलेगा। यह हमारी सरकार ने किया। हमारी सरकार ने एक विशेषकर तो ये माता और बहने के लिए हमने आपको पता होगा कि 50% पंचायतों में प्रतिनिधित्व करने का आधे से ज्यादा भी देख रहे हैं आप। हमारे ये उसके प्रधान जी, बड़े की प्रधान जी, इतना ये हमारी प्रधान भी थी जो आपके सामने गीत सुना रही थी। हमारे 50% महिलाओं को अधिकार दिया कि क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत और ग्राम प्रधान जो है हमारे महिलाएं जो है माँ बहनें जो है उसमें प्रतिभाग करेंगी ताकि वो अपनी समस्याओं के बारे में और कंधे से कंधा मिलाकर प्रदेश के और देश के जो है विकास में काम आएंगे। और इसके साथ साथ अभी हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि हमारी जो बहनें पहाड़ों में गांवों में पढ़ रही हैं, जो ये सपना पाले हुए हैं कि हम नौकरी करेंगे, देश के सहयोग और प्रदेश में सहयोग करेंगे, उसके विकास में अपना सहयोग देंगे, उनके लिए भी 30% महिलाओं के लिए आरक्षण का नौकरियों में हमारी सरकार ने निर्णय लिया है। प्राप्त किया है वो क्या है कि हमारे यहाँ कभी जो है कभी कोई खेल नहीं हुए, कभी राष्ट्रीय स्तर के, और पहली बार उत्तराखंड में राष्ट्रमंडल के खेल हुए। और मैं आपको बता दूं, मैं तो सौभाग्यशाली हूं कि मेरी क्षेत्र की जो हमारी शहरी खान ब्लॉक की अंकिता ध्यानी, जिसने
ओलंपिक में वो भाग लिया, वो उसमें प्रथम आई। हमारे इस क्षेत्र के कम से कम 3 बच्चे हमारे राष्ट्रमंडल खेल में लिया है, राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने मेडल प्राप्त किया है। हमारी सरकार का संकल्प है कि खेल के माध्यम से या किसी भी माध्यम से हो, हमारे बच्चे उनसे वंचित न हो और आगे बढ़ेंगे, हमारा संकल्प है। हमारा अभी आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर मैं अभी आ रहा था पंडाल में, मैं पंडाल में आ रहा था तो मैंने 3 लड़कियां देखी यहाँ पे। मैंने सुना शायद कोई कॉलेज की लड़कियां हैं, पता चला तुम कौन हो, उन्हें कहा हम पटवारी। छोटी छोटी बच्चियां हैं, अभी नई लड़कियां हैं। हमारी सरकार ने भी वो नई नई नियुक्तियां हुई है उनकी, हमारी सरकार ने इन 3 साल के अंदर 20,000 लोगों को नौकरी दी है और इस विकास खंड में भी बहुत सारे लोग नए लोग नियुक्ति करके आए। अगर मेधावी है, इससे पहले क्या होता था, एक सरकार ने हमारे और निर्णय लिया नकल विरोधी, अगर नकल करते होगा तो उसके लिए कठोर कानून बनाया है। उससे क्या फायदा हुआ कि आज तक क्या होता था कि लोग मिली भगत से नकल करवा देते थे, पेपर आउट करवा देते थे और जो हमारे गरीब बच्चे थे वो आगे नहीं निकल पाते थे और अमीरों के बच्चे निकले जिनके पास पैसा है। हमारी सरकार ने ऐसा कानून बनाया और आज इसी का परिणाम है कि तमाम गरीब परिवारों के बच्चे हमारे विभिन्न पोस्टों में आ रहे। यह हमारी सरकार का संकल्प है। इसके साथ साथ एक चिंता का विषय हमारे प्रदेश के लिए है कि हमारे यहाँ डेमोग्राफी जो है एक चेंजिंग हो रही है, बदलाव हो रहा है। हम जो विशेषकर पहाड़ के लोग हैं, यहाँ बाहर के लोग आकर हमारी जमीनों को खरीदने का काम कर रहे थे, हमारे यहाँ कब्जा करने का काम कर रहे थे, यहाँ असामाजिक काम करने का काम कर रहे थे। उनके लिए हमने भूमि सुधार कानून भी बनाया ताकि जो बिना पर्पज के बिना उद्देश्य के कोई जमीन नहीं ले पाएगा, बाहर का आदमी इतना आसानी से जमीन नहीं ले पाएगा। हमारी जो संस्कृति थी उसको बिगाड़ने का काम कर रहे थे। आज आप देख रहे हैं कि बहुत सारा लैंड जिहाद हो रहा है, जमीन कब्जाने का एक आंदोलन चल रहा है विशेष समुदाय के द्वारा। एक विशेषकर आपका एक लव जिहाद चल रहा है, हमारी छोटी छोटी बहनों को पटाकर अपने उनको ले जाकर उनको बहकाकर उनसे शादी कर रहे हैं और फिर उनके बाद आप देख रहे हो कि सूटकेस में वो उनकी लाशें मिल रही हैं। एक विशेष समुदाय के लोगों का एक बहुत बड़ा अभियान चल रहा है, उसमें भी कठोरता के साथ हमारी सरकार ने उस पर अंकुश लगाया है। और एक था थूक जिहाद, आपने देखा होगा बहुत सारे, आपने आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, आप देख रहे हैं कि हम कई लोग खाना बना रहे हैं होटलों में और फिर उसमें थूक रहे और हम लोगों को परोस रहे हैं। हमारी सरकार ने उसके लिए भी कड़ा कानून बनाया है ताकि कोई ऐसी हिम्मत न कर सके कि हमारे पहाड़, हमारे उत्तराखंड की संस्कृति को कोई चोट पहुंचा सके। ये काम हमारी सरकार ने कर रही है। और इसके मैं आपको बता दूं कि आप देख रहे हैं अभी 2 साल के अंदर अंदर हमारी जो अभी केंद्र सरकार बनी है, आपके आशीर्वाद से हमने कोशिश कर रहे हैं कि हमारी जितनी सड़कें हैं, जो वंचित हो गए सड़कें, हम प्रत्येक गांव तक वो सड़कें पहुंचाएं। अभी प्रधानमंत्री सड़क योजना के माध्यम से हमने उनका सीमांकन कर दिया है और वहां जहां थोड़ा भी लोग हैं वहां हम सड़क पहुंचाने का काम हमारी सरकार कर रही है। मैंने भी एक संकल्प किया और खेल के लिए भी हमारे जो स्टूडेंट हैं उनको लिए किस तरह से हम खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाएं, उसके लिए हम यहाँ पर मिनी स्टेडियम की स्थापना की हम यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं। अगर जमीन मिल गई, जैसे हम प्रयास कर रहे हैं, अभी डिग्री कॉलेज के सामने एक मिनी स्टेडियम का प्रस्तावित है और भगवान चाहेगा, माँ बूंगी देवी, माँ कालिंगा देवी चाहेगी तो शायद मुझे लग रहा है कि 1.5 साल के अंदर यहाँ पे उसका काम भी हम प्रयास शुरू कर देंगे। तो हम चाहे, हमारी सरकार का संकल्प है। आपने भ्रष्टाचार पे हमने आपको पता है होना चाहिए कि भ्रष्टाचार पे अंकुश लगाने के लिए हमारी सरकार ने बड़ी गंभीरता के साथ प्रयास किए हैं और बहुत सारे ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को जेल में भेजने का काम पहली बार ऐतिहासिक काम और इतनी संख्या में हमारी सरकार ने किया है कि हमारे जिस तरह से हमारे लोगों का जो है शोषण न कर सके। तो मेरा आपसे निवेदन है, क्योंकि आज ये कार्यक्रम हमारा हुआ है कि हमारी सरकार ने क्या किया। बहुत सारी हमने यहाँ पे पंडाल लगाए हैं, आप उनसे जानकारियां ले सकते हैं। हमारे यहाँ पे कृषि विभाग हॉर्टिकल्चर के माध्यम से आपने देखा होगा कि हमने यहाँ एक नर्सरी लगाई, पटेलिया नर्सरी, उत्तराखंड की दूसरी तीसरी नंबर की नर्सरी है और उसका परिणाम है कि आज इस क्षेत्र में कम से कम 8 से 10 तक जो है सेब के बागान लोगों ने बनाना शुरू कर दिया है। और मैं समझता हूं कि अगर आप लोगों की इच्छा शक्ति ठीक ठाक रही, आप लोगों का सहयोग रहा, तो सरकार यहाँ पर इस क्षेत्र को फलपट्टी बनाने के लिए संकल्प के साथ काम करेगी और आप लोगों का सहयोग भी चाहेगी। तो ये हमारा काम, ये हमारा काम बोलता है, हमारी सरकार काम करती है। आज आप देख रहे हैं कि
कि हम उत्तराखंड ही नहीं, अब उत्तराखंड में जो प्रति व्यक्ति आई है वो हमारे देश की जो आई है प्रति व्यक्ति उससे ज्यादा हो रही है। तो ये आपको ये सुखद परिणाम हमारी सरकार ने दिया है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि जैसे हमारे अभी गुरुजी हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जंग बहादुर जी ने एक गीत के माध्यम से कहा कि ये पहाड़ है और इस पहाड़ में इसको बचाने का काम विशेषकर हमारी माता और बहनों का है। सरकार आपके घर तक, आपके द्वार तक पहुंच रही है। आप इस पहाड़ को खुशहाल बनाइए, क्योंकि ये संकट आने वाला है। जिस तरह से पलायन हो रहा है, हम लोगों को सारी सुविधाएं सरकार यहाँ देने को तैयार कर रही है। चाहे एग्रीकल्चर में 80% जो सब्सिडी मिल रही है, खेती के लिए मिल रही है, हॉर्टिकल्चर के लिए मिल रही है, आपको सारा। ये सरकार अकेली ऐसी है, उत्तराखंड की सरकार, विशेषकर महिलाओं के लिए। आज हमने लखपति योजना, महिला लखपति दीदी योजना करी है और हमारे सरकार का संकल्प है कि हम प्रत्येक महिलाओं की जो है आय को दुगुना करें। और आप ये देख रहे हैं कि अभी हमारी वीडियो साहब के सहयोग से और हमारे सीडीओ साहब जो हमारे गुलवंत जी हैं, बहुत बड़ा फोकस किया है उन्होंने यहाँ पर सीमांत क्षेत्रों के लिए। अभी हमारी जो बहनें हैं नीचे, देवेंद्र जी, कौन कौन सी ग्राम सभा? भवानी है, उमटा है, भवानी है, उमटा, 2-3 गाँव के लिए जो हमारी पूरी घास लैंटाना बोलते हैं, पूरी घास के उन्मूलन के लिए उसको बड़ी मात्रा में हमारी बहनें जो है समूह के माध्यम से काट रही है। और मैं समझता हूं कि अगर उन्होंने सही तरीके से काम किया तो एक दिन वास्तव में लखपति नहीं करोड़पति दीदी बनने को बिल्कुल तैयार रहेंगे। मेहनत आपको करनी है, साधन हम देंगे आपको, साधना आपने करनी है। तो मेरा आपसे निवेदन है, ऐसे ही हमारे यहाँ बहुत सारी योजनाएं हो रही हैं जिनकी जानकारी आप पंडाल के माध्यम से ले सकते हैं। तो आज हमारा संकल्प है कि हमारी सरकार जो कर रही है वो ठीक कर रही है कि नहीं कर रही है, ये परिणाम क्योंकि हमारे निर्णय का आप हो। हम आपके सामने अपना परफॉर्मेंस, अपने प्रदर्शन पता कर रहे हैं। साहब पुनः मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। खुले मंच पर विधायक जी हों या एसडीएम हो, सीडीओ हो, सबने यहाँ पे लोगों की बातें सुनी और समस्याओं का तुरंत समाधान भी किया। देखिए इस कार्यक्रम की भी आप एक झलक। मुझसे गलती हो गई, डेट मैंने 25 का डाल दिया, 25 का मतलब कल का डेट डाल दिया। ऊपर चढ़ नहीं पाता है बारिश का, तो सप्लाई मतलब सही से हो रहा है ताकि पूरी रात पानी बंद रहता है और सुबह 2 घंटे पानी खुलता है, उसमें भी 4 नलों पे। सभी कार्यक्रम साथ में चल रहे थे। शिविर में जहां प्रत्यक्ष रूप से समस्याएं पूछी जा रही थी और उसका समाधान ऑफिसर्स द्वारा किया जा रहा था, वहीं भोजन भी यहां पे तैयार हो गया था और सभी महिलाओं ने, जो भी आगंतुक यहाँ पे पहुँचे थे, 88 ग्राम सभाओं से भोजन का आनंद लिया। यहाँ पे बहुत अच्छी व्यवस्था की गई थी और हमारी जो पहाड़ी स्टाइल है वो यहाँ पे देखने को मिली। सभी लोग भोजन का आनंद ले रहे थे। समय भी हो गया था, चिलचिलाती धूप लगी थी और कुछ समस्याओं का समाधान होने की भी खुशी चेहरे पे थी, लेकिन कुछ का समाधान नहीं हो पाया, वो भविष्य में हो जाएगा, ऐसी आशा के साथ सभी भोजन करने लगे यहाँ पे और साथ में समस्याओं का निराकरण करने की कोशिश में लगे रहे सभी डिपार्टमेंट वाले। इनको पता इनका पट्टा मरा है, तेरे बात हो गई थी, इनको तुरंत मुझे 1 हफ्ते के बाद बताना, मुझे हुआ नहीं। ठीक है प्रधान जी, बस 1 हफ्ते बाद यार। क्या मतलब है? मशीन 15 दिन भाड़े मशीन खा देती है। मतलब यार किससे क्या हायर करो भाई, पैसा तो दे रहा तुमने उसको यार। हमारी सरकारी मशीन है। अरे यार सरकारी मशीन तो पता कब आई, क्या तो कागज जाएगी।
नहीं तो एक हफ्ते के अंदर भेजो। 10-15 दिन बहुत हो अरे हो जाता है, हो गया बात आप सितंबर ले तो 33 से नहीं आने मेरे वाले 35 साल पुराना जो है चलो एक हफ्ते के अंदर बताना मुझे भाई, ये डामरी कलर गाड़ी भेजो, ठीक है। समस्त ग्रामवासी पटोटिया देखो क्या करते हैं, दौलिया खाल से राजकीय प्राथमिक विद्यालय पटोटिया तक स्वयं तेरी रोड से संपर्क में। वो बात अच्छी है, पहले ये बताना, पहले फाइट करो ना, पेन किलर दो पहले, और कौन सा अभी तेरे के में सर्वे की। समस्त ग्रामवासी पटोटिया दौलिया खाल से राजकीय प्राथमिक विद्यालय पटोटिया तक। जहां विधायक जी भी समस्या सुन रहे थे, वहीं पे किरण नौगाई भी महिलाओं से मुखातिब थे। पूर्व विधायक प्रतिनिधि मुन्नी ध्यानी जी भी यहाँ पे समस्याएं सुन रही थी। वो तो बोलिए आप क्या दे रहे वक्त वो बनाया तक बनाया दे रहा खाला वाला बनाया भाजपा सरकार का 3 साल पूरा होने में एक में शिविर लाग जो पटोटिया डांड जो स्कूल से कॉलेज महाविद्यालय और एक में विधायक जी भी, तो पूरा प्रशासनिक सभी लोग एक में पहुंचा जाए, तो एक में विधायक जी पहुंचा जी जो लगातार जन समस्या होता सुनना चाहिए और कोशिश करने की एक में सॉल्व हो जाए। और कई एक समस्या सॉल्व भी हुई जो कि पब्लिक के छी नई डांड ब्लॉक का, तो विधायक जी से हम बात कर रहे हैं ये विषय में कि 3 साल का न रही, तो सर 3 साल बीजेपी गवर्नमेंट के क्या उपलब्धि थी उत्तराखंड में जो आज शिविर लागी में बता में। देखिए 3 साल बेमिसाल हमने जो है ये हमारा कार्यक्रम चला है और हम जनता को ये बता रहे हैं कि आपके ने जिस सरकार को चुना है उस सरकार ने 3 साल में क्या क्या किया, और मैं समझता हूँ कि इस सरकार ने बहुत ऐतिहासिक काम किए हैं। इसमें महत्वपूर्ण जो अगर आप नियमावली में तब्दील की बात करेंगे तो हमने सबसे महत्वपूर्ण यूसीसी लागू किया है, समान नागरिक संहिता, और जिसके माध्यम से न जिसमें वर्ग भेद है, न जाति भेद है, न धर्म भेद है, सबके लिए बराबर कानून बनाने का प्रयास जो है हमारी सरकार धामी जी के नेतृत्व में किया है। और दूसरा हमने जो सबसे बड़ी भूमि सुधार का हमने काम किया, जो बार बार लोग करते थे कि हमें जो है इसमें कानून बनाइए, बाहर के लोग हमारे ज़मीन को जो है माफिया लोग खरीद रहे हैं, तो हमने उसमें कंडीशन डाल दी और सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है कि कोई पहले अगर कोई ज़मीन लेगा तो उसके लिए प्रतिबंध के अनुसार वो ज़मीन लेगा, अपना आशय प्रकट करेगा और उसकी लिमिट होगी कि कितनी ज़मीन होगी। तो यानी हमने भूमि सुधार में भी एक महत्वपूर्ण काम जो उत्तराखंड की जनता चाहती थी उस काम को भी किया है। तीसरा हमने जो एक हमारी डेमोग्राफी को जो है चेंज होने के लिए जो एक बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है पहाड़ की संस्कृति को ख़राब करने के लिए, उन पर भी प्रतिबंध लगाने के लिए लव जिहाद और ज़मीन लैंड जिहाद और थूक जिहाद एक जो बहुत बड़ा एक आंदोलन चल रहा है तो एक विशेष समुदाय के द्वारा, उसको भी रोकने के लिए हमने कठोर कानून किया, उन पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया। इसके साथ अगर विकास की बात करेंगे तो मैं समझता हूं कि इस समय सबसे बड़ी उपलब्धि हमारी, बहुत सारी उपलब्धियां, लेकिन एक उपलब्धि ये भी है, इन 3 सालों में हमने 20,000 बेरोजगारों को जो है नौकरी दी। अक्सर हमें विपक्षी पार्टी पूछते थे कि कितने को दिया, हम उनका नाम तक दे सकते हैं, लिस्ट ले सकते हैं और वो सूचना अधिकार में ले सकते हैं कि हमने किन को दिया। मैं आज ही इसी कैंप में आया हूँ, कम से कम मुझे 4-5 पटवारी, 4-5 पंचायत मंत्री और 1-2 हमारे और क्लेरिकल में जो लड़के मिले हैं वो सब के सब नए हमारे अभी बेरोजगार जो हैं उनको हमारे अपने यहाँ पर अपार्टमेंट मिला है उनको। तो इस तरह से हमने बेरोजगार के प्रतिशत जो है 4.4 जो है हमने प्रतिशत घटाया। तो ये सारी उपलब्धियाँ हमारी सरकार की है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तराखंड की अकेली सरकार है कि जो बिना पैसे के, बिना ब्याज के अपने किसानों को अपने आय बढ़ाने के लिए, चाहे बकरी पालन है, मौन पालन है और क्या बोलते हैं आप गौ पालन है, पशुपालन है, इसके माध्यम के जो है हमको बिना ब्याज के अकेला प्रदेश है जहां बिना ब्याज का जो है लोन हमारी सरकार ने मुहैया कराई है। इसके साथ साथ हम जो हमारी समूह हैं उनको उठाने के लिए हमने यहाँ पर प्रयास किया है कि उनको 5 लाख तक का लोन बिना ब्याज कर दिया है। इसके साथ साथ हमने यहाँ भी एक उन्मूलन जो सबसे बड़ी लेंटाना घास जिसे हम स्थानीय भाषा में कुरी कहते हैं, उसके उन्मूलन के लिए भी हमने यहाँ पे एक प्रयास किया है और हमारी समूह की महिलाएं अपना आर्थिक लाभ भी ले रही हैं और उससे हमारा जो है झाड़ियों का उन्मूलन भी हो रहा है। ये बहुत सारी उपलब्धियाँ हैं, इसके लिए बहुत लंबा एक डिस्कस चाहिए, लेकिन मैं आप मोटे मोटे तौर पर कह सकता हूँ कि आज की तारीख में जो है इस 3 साल के सरकार में ऐतिहासिक काम हुआ। सर नैनडांडा ब्लॉक सबसे मतलब दूरस्थ ब्लॉक हो गया जो पौड़ी जिले से हम देख दो तो, और सबसे ज़्यादा समस्या एक में पानी घुमा, गर्मी की सीजन आने बेच गया, हर घर नल जल भी पहुँचा, नल पहुँच गई लेकिन पानी नहीं पहुँची। एक सरकार के कर में कई लोगों को कंप्लेंट है। देखिए जहाँ तक नैनीनांडा ब्लॉक की सबसे बड़ी विडंबना ये है कि यहाँ बड़ी नदियाँ बहुत कम हैं।
इस ब्लॉक में कोई नदियाँ नहीं बहती, छोटे छोटे गधेरे हैं और इस कारण जो है पानी के स्रोत के जो है बड़ी क्राइसिस है, बड़ी लिमिटेड है। लेकिन हमारी सरकार ने अभी यहाँ पर 2 बड़ी योजना, 3 योजनाएं हमने यहाँ पर बनाई हैं। एक अदाली खाल पंपिंग योजना कम से कम 10 करोड़ की है और ऐसे ही हमने चैबाड़ा पंपिंग योजना है, इसके साथ साथ धुमाकोट पंपिंग योजना। ये जो योजनाएं हमने इनकी पंपिंग पावर भी बढ़ाई है और इसके साथ साथ नई लाइनें बचाई और अभी जल जीवन मिशन में काम चल रहा है। हमारा प्रयास है, जो मोदी जी की महत्वाकांक्षा योजना है कि प्रत्येक घर तक जो है पानी पहुंचाने का जो उनकी एक संकल्प है, उस संकल्प को पूरा करें। अभी काम हो रहा है, शायद मुझे लगता है कि 6, 7, 8 महीने के अंदर हम सब लोगों को पानी दे सकें। अच्छा सर, एक प्रश्न और रह गया कि पुंडेता और खिरेरी कुछ एक ग्राम सभा रह गई वहाँ पे तुलसी पंजरा, उसमें हैंडपंप का पानी उनके लिए नहीं गया। 7 ही ग्राम सभा क्यों चुनी गई, 1-2 ग्राम सभा को क्यों छोड़ दिया उस हैंडपंप से? वो बहुत परेशानी वो लोग पाने के लिए। ये जो पंपिंग योजना बनाई जो बराज से पंपिंग, देखिए उसमें ऐसा है कि जब सर्वे हुआ था उस समय उन्होंने तमाम प्रधानों से मांगा था कि अपने अपने गांव की जो बताओ जो इसमें आना चाहते हैं। बहुत सारे लोगों के अपने सोर्स थे, उन्होंने कहा कि हम इस पंपिंग योजना में नहीं आना चाहते, हम अपने ही प्राकृतिक स्रोतों से पानी लेंगे, इसलिए वो लोगों का जो है इसमें गणना नहीं हुई। अगर बात करें स्वास्थ्य सुविधाओं की, मातृ शक्ति जैसे काम कर रही है सरकार, महिला सशक्तिकरण के लिए काम कर रही है, लेकिन अगर बात करें हॉस्पिटल की, 32-30 बेड का हॉस्पिटल है, लेकिन अभी तो वहाँ पे एक टेक्नीशियन नहीं है। अल्ट्रासाउंड के लिए वहाँ पे ऐसी कोई व्यवस्था भी नहीं, यहाँ से 100 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। इसके लिए क्या व्यवस्था कर रखी है सर इन 30 सालों में? देखिए, जहाँ तक है स्वास्थ्य विभाग में अभी बहुत सारी कमियां हैं, ये मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन हमने प्रयास किया इन 3 सालों में। हमने लगभग जितने हमारे PSC हैं उनमें हमने डॉक्टर उपलब्ध कराए। पहले डॉक्टर होते नहीं थे। आज की तारीख में जो मेडिकल जो हमारे पैरामेडिकल के जो लोग हैं वो लगभग हमने सब काफ़ी जगह लोगों दिए हैं। वार्ड बाई के लिए हम अभी और सोर्सेज से काम कर रहे हैं और इस 10 या 12 दिन के अंदर मैं टेक्नीशियन जो है एक, क्योंकि अल्ट्रासाउंड WHO के अधीन आता है और उस पर बड़े मानक हैं, वो इतना जल्दी संभव नहीं है, लेकिन जहाँ तक एक्सरे की मशीन वहाँ उपलब्ध है और उसके टेक्नीशियन 10 या 15 दिन के अंदर जो है वहाँ पे टेक्नीशियन लाने का हमने कर दिया है और मेरे समझ से उनको नियुक्ति मिलने वाली है 2-4 दिन में और वो आ जाएंगे। जो 3 साल के अंतर्गत कल एक खेल भी हुआ था, लेकिन यहाँ पे ग्राउंड की बड़ी समस्या है। 2017 में ग्राउंड खुदा था, लेकिन अभी तक उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं है। 1 साल पहले सुनने में आया कि किसी को टेंडर दे दिया गया, लेकिन अभी तक वर्कआउट नहीं हुआ। ऐसा क्यों इतनी समस्याएं आ रही है क्षेत्र? नहीं, अभी देखिए हमारा मिनी स्टेडियम यहाँ पटोटे के बगल में है, उसमें हमने स्वीकृत किया, उसमें कुछ पैसा हमको मिलने का स्वीकृति मिल चुकी थी, लेकिन उसमें कुछ ज़मीन का विवाद हो गया है उसमें, क्योंकि जो हमारे राजकीय महाविद्यालय उन्होंने कहा हमारी ज़मीन है और जब हमने फिजिकली गए हैं तो वहाँ पता चला कि ये ज़मीन उनकी नहीं है, राजस्व की भूमि है। तो अब हमने राजस्व से वो डिमांड करी है और बहुत अच्छा स्टेडियम आपको, एक मिनी स्टेडियम जो है आपको पटोटे में मिलेगा। शिक्षा की अगर बात करें सर, शिक्षा में कई प्राइमरी स्कूल खंडरों में तब्दील हो गए, लेकिन बच्चे भी निकल रहे हैं धीरे धीरे। उनके लिए कोई व्यवस्था है सर इस तरह का कि उनको एक जगह बैठा के उनको पढ़ाया जाए, क्योंकि बरसात में बड़ी दिक्कत आने वाली बरसात में बड़ी समस्या हो जाएगी उन बच्चों के लिए? देखिए, अभी हमारी सरकार जो है कर रही है कि ब्लॉक में एक हम ऐसा एक आवासीय विद्यालय बना दें जिसमें हमारे सारे बच्चे आएंगे, लेकिन भले उसमें बड़ी कठिनाइयाँ भी हैं, लेकिन हमारा प्रयास है। देखो, ये हमारी अकेली सरकार है जहाँ एक बच्चे पे भी हमने शिक्षक दिया है, अकेला है पूरे भारतवर्ष में जहाँ अगर कोई एक बच्चा भी तो उसके लिए शिक्षक दिया है हमने, जबकि मानक जो हैं आपके कम से कम 25 बसों में जो है एक शिक्षक होता है, लेकिन हमारी सरकार ने एक अगर बच्चे हैं। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि जनसंख्या इस समय कम भी है और लोगों का वास्तव में पलायन भी हुआ है, इस कारण जो क्राइसिस है। लेकिन हमारा प्रयास है कि सारे विद्यालय जो ठीक ठाक हों और वहाँ उनको पढ़ाई ठीक मिले। धन्यवाद सर। थैंक यू। विधायक जी से हमने बात की, वो भी आपने सुना, समस्याओं का समाधान भी हुआ, फोटो भी खींचा गई। ऐसे शिविर न्याय पंचायत स्तर पर हर जगह लगने वाले हैं, तो ज़रूर आप अपनी समस्याएं सरकार के माध्यम से या हमारे माध्यम से भी सरकार तक पहुंचा सकती हैं और उसका समाधान करने की कोशिश करेंगे। देखने के लिए बहुत धन्यवाद। चैनल की सदस्यता जरूर लें और अपने कमेंट जरूर लिखें।